राधे राधे। मैं पहुंच चुकी हूं पंचायत घर गौहरपटिया में। तो यहां पे खुली बैठक का आयोजन किया गया है प्रधान जी द्वारा, और आए हैं हमारे सेक्रेटरी साहब जो बिगराबाग पंचायत घर में बैठते हैं, और ये बता रहे हैं किस प्रकार विवाह पंजीकरण करना चाहिए और कौन बीपीएल के दायरे में आता है, कौन एपीएल के दायरे में आता है। जिसकी भी शादी 2010 के बाद हुई है उसे यूसीसी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। समान नागरिक संहिता के तहत उसे विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसमें बहुत सारे पंजीकरण है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ मेनली लोग विवाह पंजीकरण ही कराते हैं। वैसे इसमें वसीयत पंजीकरण भी होता है, विवाह विच्छेदन पंजीकरण भी होता है। यदि किसी का तलाक भी हो रहा है तो वो भी पंजीकरण हमारे यहाँ करा सकता है। कोई अपनी बिल बना रहा है, मतलब वसीयत बना रहा है कि मैं इस लड़के के नाम पे ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ और इसको बेदखल कर रहा हूँ, तो वो पंजीकरण भी हमारे यहाँ होता है। और एक लिव इन रिलेशनशिप होता है जो कि आजकल बड़े शहरों में चल रहा है। हमारे यहाँ भगवान की दया से ये चीजें नहीं है अभी, कि जब लड़के लड़कियां बिना शादी करे एक साथ रहते हैं, तो बड़े शहरों में चलता है। कई बार अभी कुछ मामले यहाँ हमारे चक्रपुर का भी एक मामला आया था, जो बिटिया मर गई थी बाद में वहाँ देहरादून में। ठीक है, ऐसे मामले आए थे। तो कहने का मतलब है भाई साहब इसमें भी इनके साइन करवा दीजिएगा, ठीक है। तो उसका भी पंजीकरण होता है हमारे यहाँ, का भी पंजीकरण होता है। तो मेन आप विवाह पंजीकरण को समझिए। विवाह पंजीकरण जो है कराना अनिवार्य है 2010 के बाद, जिसका भी विवाह हुआ है। और जब विवाह होता है तभी आप विवाह पंजीकरण कराएंगे, ठीक है। यूसीसी में आवेदन ऑनलाइन होता है। सीएससी सेंटर यहाँ पर भी है, आपके बिगराबाग में भी है, चक्रपुर में भी होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ से आप आवेदन कीजिए। मेरे पास आपका आवेदन आएगा, उसमें 2 गवाह चाहिए होते हैं जिन्होंने आपके विवाह को देखा हो या शादी में गए हो, वो गवाही देते हैं। आपकी आइडेंटिटी लगती है यहाँ के स्थायी निवास, या आपका जो हमारा जो स्वास्थ्य का वो कार्ड होता है, जो जिसमें हमारा तो गोल्डन कार्ड चलता है, और कौन सा कार्ड होता है, आयुष्मान कार्ड या आयुष्मान कार्ड, या क्या बोलते हैं उसका राशन कार्ड जिसमें नाम वो लगाइए। एक तो वो चीज। दूसरा अपना एजुकेशन का लगाइए, जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूव होती है, या तो पैन कार्ड या एजुकेशन का हाईस्कूल हो, जो भी आप लगाते हैं प्रूव हो जाए कि आप वहाँ जितने आपकी जमीन की ये है, ठीक है। तो वो आप पंजीकरण जरूर करवाइए, नहीं तो इसमें पेनल्टी है, बाद में कई सुविधाओं की परेशानी भी होगी। उसका पंजीकरण जरूर कराइए, ठीक है। अब ये हो गया आपका विवाह पंजीकरण, यूसीसी पंजीकरण भी हो गया। उन्हीं को कराना है। मैरिज जिनने बना लिया है उनको भी कराना अनिवार्य है। जिन्होंने कोर्ट में मैरिज सर्टिफिकेट बना लिया है, राशन कार्ड, किसी के घर में ट्रैक्टर है, ट्राली है, कंबाइन है, और वो बीपीएल कार्ड लेकर के तो नहीं बैठता, देखो वो गलत है। आपके घर में कंबाइन भी चल रही है, ट्राली भी है, और आप बीपीएल कार्ड लिए बैठे, कितनी गलत है। आपके घर में कोई नौकरी वाला है और उसके या माता पेंशनर है, आप बीपीएल राशन कार्ड लेकर के बैठे, ठीक है। लोग कहते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, आप दे रहे हो राशन, अरे हमें रखा ही इसलिए गया है, राशन कार्ड बनाने के लिए रखा गया, तो गैर हम गलत राशन कार्ड क्यों बनाए हुए, ठीक है। और उसकी वजह से किसी गरीब का राशन कार्ड बनता है, जिसको वास्तव में जरूरत है उसका राशन कार्ड बनता है। राशन कार्ड जब बनेगा तो आय प्रमाण पत्र के आधार पर बनेगा। राशन कार्ड में अगर आपको स्टेट का राशन कार्ड चाहिए तो 15,000 रुपए मासिक से कम आय चाहिए, और आपके घर में कोई भी सेवा में, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सरकारी सेवा वालों को ही टारगेट कर रहा हूँ। सरकारी सेवा वाले तो सभी है जिनको भाई एएचएस राशन कार्ड नहीं मिलेगा। उसके अलावा जिनकी भी आर्थिक स्थिति ऐसी है, जिनकी मासिक आय 15,000 से अधिक है, वो पीएचएच राशन कार्ड का हकदार नहीं है। इसी तरह अंत्योदय राशन कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड में वो लोग बैठे हैं जिनके बच्चे अब बालीवुड में, ठीक है, या लग चुके हैं। किसी का बच्चा अग्निवीर में लग गया, किसी का बच्चा टीचर बन गया, किसी का बच्चा किसी को बन गया। लोग कहते हैं जी अभी तो अग्निवीर कंफर्म नहीं हुआ, वो नहीं होता है। आपको रोजगार मिल गया है, अग्निवीर में भर्ती हो जाए, किसी में हुए, आपका राशन कार्ड कटना चाहिए, आप टाइम पर कटा लीजिए, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर गलत पाया गया तो पेनल्टी पड़ेगी ही पड़ेगी,
ठीक है, वो गलत चीज है। इसलिए राशन कार्ड अपना स्वतः निरस्त करा लीजिए जिनके बच्चे नौकरी पे लग चुके हैं या जिनके आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, घर में माना कार है और आप बीपीएल का राशन कार्ड या 2 का राशन कार्ड दबा के बैठे, बहुत गलत बात है। आप लोग उस राशन कार्ड को सरेंडर कर दीजिए, समय पर सरेंडर कर दीजिए। कोई नहीं करना चाहता है तो ये खुली बैठक है, मैं अभी वही टॉपिक ला रहा हूँ। कोई नहीं करना चाहता है, खुली बैठक है, आप लोगों में जिसमें भी साहस है वो बताइए। ये मत सोचिए कि प्रधान जी बनाएंगे, कोई प्रधान आपका बुरा बनने के लिए प्रधान नहीं बना है, आपकी गाली खाने के लिए प्रधान बनाएंगे। राशन की जरूरत आपको है, बुरा बने प्रधान। अगर आपको राशन कार्ड की जरूरत है तो आपको कहना पड़ेगा जी बांधू सिंह जी की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ, माना ये भाई साहब की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, आप कहेंगे इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है जी, इनको राशन कार्ड से हटाओ, इनकी जगह मुझे दो, मैं गांव का सबसे गरीब आदमी हूँ। फिर ये जितने लोग आए हैं ये बताएंगे जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गांव के सबसे गरीब आदमी है और इनकी स्थिति अच्छी हो गई है। हम तुरंत यहाँ पर नाम लिख देंगे, आपका नाम लिख देंगे। इनके द्वारा कहा गया कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी है और इनका राशन कार्ड काटिए। सर मुझे तो गुलाबी राशन कार्ड चाहिए, मैं राशन मोड़ लेती हूँ, हमारी झोपड़ी पे कहीं। ठीक है, आपको गुलाबी राशन कार्ड है, आपके बच्चे दो बच्चे एक मिनट सुनिए, अच्छी और उनको गरीबी रेखा का राशन कार्ड में आप अंत्योदय राशन कार्ड की बात करते हैं। ठीक, अंत्योदय राशन कार्ड की पहली प्राथमिकता हम बताऊं, देखिए सबसे पहले विधवा महिला जिसके बच्चे बहुत छोटे हैं, माइनर है, ठीक है, उसका औजा विधवा महिला, औजा विधवा महिला, एकल महिला, एकल मतलब पति ने छोड़ दिया या पति से उसका तलाक हो गया या किसी वजह से वो अकेली रह गई, बिना शादी के रह गई, उसने शादी नहीं करी, आज की दृष्टि में आज के समय में वो अकेली हो गई, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उसको ज्यादा जरूरत है, क्योंकि राशन तो उसको ज्यादा जरूरत है ना, जिसके बच्चे चाहे लड़की हो या लड़का, बच्चे तो अच्छे है ना, उससे ज्यादा जरूरत उसको है। तो एकल महिला को पहले मिलता है, विधवा महिला को पहले मिलता है, औजा को पहले मिलता है, ठीक है। देन आता है औरों का नंबर, जिसके बच्चे बालिग हो चुके हैं अंत्योदय राशन कार्ड उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अंत्योदय राशन कार्ड अंत का उदय करना, जो लास्ट में है उसको हम उठा के ऊपर ला दें, चाहे किसी माध्यम से हम इतनी सी रुपये को तिनके का सहारा होता है, इतनी सी से हम उसको उठा देते हैं, तो अंत्योदय राशन कार्ड उसके लिए। अब आप बताइए क्या आप गांव की सबसे गरीब महिला है और आपके बच्चे छोटे हैं? छोटी है, कितनी छोटी है? 6 साल की। ठीक, और गांव की सबसे गरीब महिला आप ही हैं, उससे आपसे गरीब कोई नहीं है? झोपड़ी है सर। नहीं, झोपड़ी अलग है, देखिए ये बात नहीं होती है। आप किसका राशन कार्ड काटे और आपको दें, बताइए। जो सक्षम हो गया है उसका राशन कार्ड आप बताइए, उसके बच्चे बालिग हैं, उसके बच्चे नौकरी लग गए हैं, और पहले तो वही बता दे कि महाराज मेरे बच्चे सही हो गए, मेरा राशन कार्ड काट दो, इनको दे दो। कर्मचारी के यहाँ पर दूसरी आंख है क्या, या आपके आप ही के साथ जैसा है? नहीं, सुनिए आप मेरी बात को, आप मेरी बात का थोड़ा सा जवाब दीजिए। कर्मचारी को कोई ऐसी शक्ति दे दी है भगवान ने कि वो पहचान जाएगी, ये बिल्कुल सही है। सुनिए एक मिनट सुनिए, कोई अपने मुंह से नहीं कहता है कि मैं सक्षम हो गया हूँ, मेरा जी ये, उसके लिए खुली बैठक होती है, उसी के लिए खुली बैठक होती है, ठीक है। खुली बैठक में आप अगर ऐसा कहेंगे कि जी कोई नहीं बताएगा, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? आप बताइए, अगर आप खुली बैठक में ही ऐसा कह देंगे कि कोई नहीं बताएगा जी, तो आप बता दीजिए, मैं लिख देता हूँ कि ग्राम पंचायत में थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करा दिया जाए और जो भी सक्षम नहीं है उसके सबके राशन कार्ड काट दिए जाए। थर्ड पार्टी, गांव वालों ने कहा कि सर्वसम्मति से पंचायत राज से न कराया जाए बल्कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर कहते हैं तो मैं ये लिख देता हूँ, फिर आप मत कहिएगा कि इसका कटा उसका कटा नहीं, हमने ये गलत करा दिया सही करा दिया, फिर तो जब कटेंगे तो फिर सब एक तरफ से कटेंगे, चाहे फिर वो सफेद वाले कट जाए, चाहे वो पीले वाले कट जाए, चाहे वो लाल वाले कट जाए, और फिर चाहे किसी को ना मिले जी। इसका मेरा हेडेक नहीं है, क्योंकि ये होता है जिले की मेरिट लिस्ट बनती है, आपसे पहले आप कटाना बहुत आसान है, आपने कटवा दिया, जरूरी नहीं है आपको मिलेगा, ठीक है। हम तो आपका ये लिखेंगे कि जी ये पात्र हैं, अब मेरिट बनी हुई है, जो आपसे पहले जिन्होंने आवेदन कर रखा है ना बहन जी, वो भी मेरिट में है, तो पहले उनको मिलेगा कि आपको मिलेगा, तो जिले की मेरिट है वो पूरी, तो वहां चला जाएगा, समझ रहे हैं?
तो तब कह रहा हूँ कि खुली बैठक आज हुई है, आप कहिए आप लोग। अब आप उसके पति से कोई अनबन हो गई, अब वो घर आके रह गए, उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिए, अकेले पत्नी को छोड़ दिया, तो वो भी उसकी लगती है परिचय का बैंक। इसी तरह दिव्यांग पेंशन, जो विकलांग है पुरुष में 40% है और महिलाओं में। इसी तरह केयू अकेली पेंशन, बोना पेंशन, ये सारी पेंशनें होती हैं। जिसकी भी लगनी है, जो पात्र है पेंशन में, वो आप बता सकते हैं। उसके मानक मैं आपको बता देता हूँ। जिसके भी घर में किसान पेंशन, जिसके भी घर में 4000 रुपए मासिक से कम की आमदनी है, उम्र 60 साल हो चुकी है, तो पति और पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन मिले। ठीक है। घर की आमदनी, मैंने उस व्यक्ति विशेष की निकाल, घर की आमदनी, घर में बेटा भी आता है, पिता भी आता है, वो भी नहीं आता, वो लड़का उन्हीं का, वो कहता है जी वो मुझे नहीं देता है, तो वो हमें लिख के दे दे कि ये लड़का मुझे नहीं देता है, अब उस लड़के के विभाग का नाम दे दे, हम उस लड़के के विभाग को लेटर उठा के भेज देंगे कि ये अपने माता पिता को, जो माता पिता को मिलने वाला भरण पोषण का पैसा है ये नहीं देता है, हम हमारे यहाँ से आप 1500 रुपये महीना दोगे, और उस अन्यायी बेटे के डिपार्टमेंट से लगभग 10,000 रुपये मिलेगा उसी तनख्वाह में से कर। ठीक है। जो अपने माता पिता को पाल नहीं सकता है, ऐसे अधिकार वाले बेटे को उसकी सैलरी में से कट के मिल जाएगा उसके माता पिता को। ठीक है। तो ऐसे आदमी की पेंशन नहीं लगनी चाहिए, जिसका बच्चा नौकरी में है, जिसके परिवार में नौकरी में है, उसकी वृद्धावस्था पेंशन नहीं लगनी चाहिए। तो मीटिंग हो गई है समाप्त, और मीटिंग समाप्त होने के बाद सभी लोग चले गए हैं घर की तरफ। बस हम 5-6 लोग बचे हुए हैं, और ये रहे हमारे धर्मेंद्र भैया। धर्मेंद्र भैया ले आए हैं सभी के लिए ठंडा। खुली बैठक वैसे होनी चाहिए, बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि काफ़ी लोग भी आए थे, मतलब जितने लोग आने चाहिए थे उतने नहीं आ पाए थे। ज़्यादातर राना लोग आए थे, पहाड़ी बहुत कम थे। तो जितने भी लोग आए थे अपने बारे में बता रहे थे, हमें इस चीज़ की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो सेक्रेटरी साहब उस चीज़ के बारे में बता रहे थे। बहुत बढ़िया करके समझाया, मतलब इतना अच्छा लगा ना इनका समझाना, क्या बताऊँ। तो काफ़ी अच्छा लगा। आप चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं नए वीडियो में। राधे राधे।